कुछ आदमी तो मेरे पास ऐसे हैं कि उन्होंने उनके कुछ ऑफिसर हैं, कुछ लोग हैं जिनके बच्चे और रिश्तेदार थानेदार फर्जी पकड़ गए, ऐसे उनको पकड़ लिया, पेपर जो लेके आए उनके लिए उनको निकाल दिया 1 करोड़ और 20 से ज्यादा लोग। एक कमरा एसओजी के अंदर अलग बना रखा है, सेटिंग का कमरा, आप उसके अंदर देखोगे कि एस पे कौन है, कौन कौन आईओ है, उन आईओ की रिपोर्ट देखोगे, एसपी का पुनर्गठन, आरपीएससी भंग और जितनी भी पेपर लीक की घटनाएं हुई राजस्थान के अंदर, रीट लेवल फर्स्ट की भी सीबीआई जांच रद्द करके पीटीआई की भर्ती हो, चाहे जेएन की हो, चाहे आपका वन विभाग की हो, हेल्पर की भर्ती हो, जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, उन घटनाओं के अंदर लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार एक भी जांच सीबीआई को नहीं दे रही है। कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी सड़कों पर हमारे साथ ही लड़ती थी पहले, और कह रही थी कि जैसे ही हम सत्ता के अंदर आए ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे और तमाम उन मुद्दों की सीबीआई जांच कराएंगे जो कांग्रेस शासन के अंदर हुए थे, जिसमें ईडी की रेड भी कई जगह हुई, ग्राम कोचिंग से लेके बजरी माफिया के खिलाफ जो तमाम मुद्दे थे राजस्थान के अंदर, उनको लेके भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था कि अगर हम सरकार में आए तो इन तमाम मामलों की जांच कराएंगे। दुर्भाग्य से 1.5 साल भजनलाल सरकार को हो गया, लेकिन एक भी मामला सीबीआई को नहीं दिया। और एसओजी के अंदर भी जो मामले चल रहे हैं, अभी सिर्फ 101 लोगों को पकड़ा है, 400 को एसओजी फर्जी बता रही है। एसओजी के अंदर भी एक कमरा है साइड में जिसमें लेन देन का मामला चलता रहता है। आप आओ, आप लाए, चलो आपको निकाल देंगे 1 करोड़, ये वो। मैं आपको 2-3 लोगों का नाम भी आने वाले समय सबूत के साथ होगा जिसके अंदर बच्चे पैसे देकर हम पाए और परिजन बच्चे को गिरफ्तार कर लिया, परिजनों को मुकदमे से निकाल दिया। तो एसओजी भी कोई दूध की दूरी नहीं कि 100% एसओजी ठीक हो सकता है, कोई एक व्यक्ति ठीक हो सकता है, लेकिन नीचे लोग तो वही है जो पुलिस एसओजी के अंदर गए। ये दुर्भाग्य राजस्थान का, और इसको लेके हम लगातार सड़कों में 6ठा दिन एक सांसद एसआई भर्ती की अपेक्षा तो आपको कम नजर आएंगे। दूसरे तमाम जो लोग हैं जो राजस्थान को बचाना चाहते हैं, तमाम नौजवान इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई के अंदर हमारे साथ खड़ा है। 6 दिन से मैं हूँ, 8 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और हमने यहाँ बैठने का अल्टीमेटम दिया। सरकार के जून तक नहीं रहेंगी और सरकार चाहती है आर पार का, इस बार हम भी आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर ही है। कल हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और उसके बाद और बड़ा करेंगे। 1 लाख जवानों की रैली हम राजधानी के अंदर करेंगे, सरकार को झुकाएंगे, सरकार की घुटने। मैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ कि बाकी तो बहुत आप विधायी मामलों के अंदर हस्तक्षेप करते हैं, ऐसे मामले में तुरंत ही संज्ञान लेके ऐसे मामले कर देने चाहिए। तो कई मामले बिहार के, बंगाल के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आधी भर्ती या 40% लोग भी फर्जी पाए जाए तो रद्द कर देना चाहिए उन मामलों को। तो सर्वोच्च न्यायालय देश का कह रहा है तो हाईकोर्ट को इन मामलों में ध्यान देना चाहिए। डबल एजी कह चुका है सरकार का, एसओजी का चीफ कह चुका है, पीएचक्यू कह चुका है, और सब कमेटी जो मंत्री को बनाई, आखिर वो क्या राज है जिसकी वजह से भर्ती रद्द नहीं हो रही। ये व्हाइट हाउस है के मंत्री का जोधपुर के अंदर, और ये व्हाइट हाउस इसलिए कहते हैं कि वहाँ हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध है व्हाइट हाउस के अंदर। और ये एसओजी का एक पूछताछ नोट है जो मैं आपको बताऊंगा। 2 मेरे को लिफाफे मिले थे, एक सिग्नेचर का था, फिर एक व्यक्ति बोला साहब सिग्नेचर वाला अगर कर दोगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो उसमें तारीख सही, हर चीज, हर पूछताछ इस पूछताछ नोट के अंदर है, जिसमें मेरा इस पूछताछ नोट का, जिसमें महावीर सिंह ये महावीर सिंह अधिकारी ये कह रहे हैं जो ये 6 लाख रुपए मैंने, ये बता रही है आपकी मंजू ने, मेरी बहन मंजू ने हमारे पड़ोस में रहने वाले, ये संतोष के लिए एक छोटे लड़के अनिल को मोटरसाइकिल देकर 6 लाख रुपए देकर सम्मी को देने के लिए बस स्टैंड पर भेजा था। अनिल को बता दिया बस स्टैंड पर एक औरत खड़ी है, इसको रुपए देकर आ जाना। तब अनिल कैसे सन्नी को 6 लाख रुपए देकर आया था। ये 6 लाख रुपए मैंने के बिश्नोई से, जिसका व्हाइट हाउस है जोधपुर के अंदर, ये एक लिखा रुपये क्या लिए थे। के बिश्नोई मेरा पुराना परिचित है, वो लड़की कह रही है। इसके बाद मंजू ने अपने स्तर पर 5.75 लाख रुपए छम्मी को दिए थे। मैंने 2 लाख रुपए छम्मी को और दिए। छम्मी ने किसी दिनेश नाम के लड़के को लेने के लिए भेजा था। बाकी रुपए मैंने कहा ज्वाइनिंग के समय में दे दूंगी। ये इसके अंदर आप ये तारीख के वगैरह सारी देख लोगे, इसमें पूछताछ के अंदर लड़कियां कह रही है। और व्हाइट हाउस के अंदर ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता भी व्हाइट हाउस के अंदर आने को व्हाइट हाउस, और व्हाइट हाउस क्यों नाम है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि व्हाइट हाउस किसको नाम दिया जा रहा है।
व्हाइट हाउस अमेरिका के अंदर, तो ये जोधपुर का वो व्हाइट हाउस है, वहाँ तमाम तरह की सुविधाएं मिलती है। और यहाँ जो बड़े लोग बैठे हैं, अब एक दूसरा मामला आपने ले लिया, ये हम आपको एक कॉपी दे देंगे, कॉपी भी देना हाँ देंगे, ये आप इसको हमसे जूम करके देख लें। और ये कैंडिडेट है आपकी संतोष, इसका संतोष का है पूछताछ लोग। वैसे एसओजी का पूछताछ नोट क्योंकि सिग्नेचर शुदा अगर बाहर आता तो उस अधिकारी की भी दिक्कत हो जाती, कई लोगों को हो जाती। इसलिए हमने कहा भाई तेरे भरोसे पे हम सिग्नेचर वाला नहीं दिखाएंगे प्रेस को, जो भी हमें मिला लिफाफे तो इस है और कई जगह बातें लिखी भी जाती है। ये पूछताछ नोट पे मेजवान की जान को खतरा है, पता थोड़ी नहीं किससे खतरा है, सुपारी किसने दी, ये बदलाव सरकार नहीं बता रही। तो हनुमान मेजवान को मारने का काम कौन ये नहीं करे बोला आपकी सुरक्षा। तो ये पूछताछ नोट है जो कोर्ट के अंदर में नहीं जाता, ये कोर्ट में नहीं जाता, आपको चालान के अंदर इसकी कॉपी नहीं मिलेगी। ये आपको हम बता रहे हैं संतोष और बंधु का। अब ये मामला जो समय का है, बीजेपी की सरकार ये सत्ता में नहीं थे तब इन्होंने कहा पेपर लीक के लोगों का ऐसा ही बनवाया, जिसमें मंत्री के विजय से कई बड़े नेता आला अधिकारी शामिल है। जब बीजेपी की सरकार बन गई तो एसओजी जांच करने के नाटक किया, लेकिन एसओजी की जांच में खुला जैसे हुए नीचे साफ पता चलता है भर्ती में 400 से ज्यादा लोग फर्जी करके लगे हुए। ज्यादातर वही है जिनको शानदार बनाने में के विष्णु कई ब्यूरोक्रेट का हाथ, जिसमें महिला मित्र के आरोप हमने पहले भी लगाए थे। के विष्णु भजन लाल जी को कहता है कि भजन लाल जी सरकार गिर जाएगी, मैं व्हाइट हाउस की सारी बातें ओपन कर दूंगा, तो वो कह रहे हैं रोको 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 मामला गड़बड़ हो। तो वो एसओजी पर दबाव बनाते हैं कि तुम तो लेन खत्म करो मामला गया, जितना जल्दी हो सके अगली भर्ती निकालो। कभी तो आज ऐसा ही कि एक और वैकेंसी निकालते कुछ भी नहीं, वैकेंसी तो बहुत बड़ी, लेकिन आप 300 निकाली किस बात को दबाने के लिए कि आंदोलन बहुत बड़ा नहीं होता। हम ऐसा ही भर्ती रद्द करवाने मतलब राहत की राय के साथ RS 2018 मैन, जिसमें भर्ती की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सरकार ही बताएं कि पद्मा को जो 7 नंबर खाली प्रश्न पत्र पे कॉपी की जो मैंने आपको दी थी, वो 7 नंबर कैसे बने? हमारे सवाल सरकार से सीधे तौर पर कि सुरेश ढाका जो के मंत्री का रिश्तेदार सुरेश, ये सुरेश ढाका कहाँ है? और सुरेश को इन्होंने अभी छुपा रखा है। पिछली सरकार के समय दूसरे लोग थे, पर इनके ध्यान में सुरेश विदेश में घूमा भी, गुजरात पे आके गया था। तो सुरेश जिसने रीट के और कई पेपर लीक के जो कनेक्शन थे, सुरेश ढाका मंत्री के टच के अंदर है। फर्जी थानेदारों को पुलिस में रखकर माफियाओं से अपनी बंदी बांधना ये चाहती है सरकार। एक आपका टोंक का सामरमल नाम का लड़का सामने आया है, जिसने एग्जाम दिया, ने सिलेक्ट हुआ, लेकिन वो थानेदार बना घूम रहा है। सरकार कार्रवाई कब करेगी? हम तो सब जगह फोटो वायरल हो रहा हूँ, आपको फोटो भी दिखा रहे हैं। वो मेरा थानेदार हूँ और सब जगह डोलता रहता है सामरमल। क्या सरकार ने अपने गुर्गों को मार्गदर्शन में जान दिल्ली जान पर दबाव बनाया? सरकार अपनी मंशा साफ करे। ये हमारे प्रमुख मुद्दे कि ऐसा ही भर्ती रद्द हो, आरपीएससी भंग की जाए। आरपीएससी के चेयरमैन शिव सिंह राठौड़, जिनको कांग्रेस सरकार को उस समय के नेताओं ने इसलिए चेयरमैन का चार्ज दिया कि साहब 5 अपने बना लो और 15 हमारे रिश्तेदारों को बनाओ, तो इन्होंने फर्जी तरीके से कई कांग्रेस के नेताओं के, चाहे आपका कलाम का जो मामला था, सारा मामला था। अब आप बताएं, बीजेपी सत्ता के अंदर आ गई तो किस तरह एक दूसरे को बड़े मगर में जिनको कह रहे हैं भजन लाल जी, उनके हाथ से रसगुल्ला खा रहे हैं, गुलाब जामुन खिला रहे हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य। पीटीआई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से हम चाहते हैं 2000 कम से कम लोग फर्जी, रीट लेवल फर्स्ट और RS 18 की जांच सीबीआई से रीट की जांच करानी आवश्यक है, जिसमें पूरा फोकस हो जाएगा। सेकंड तो आपने रद्द कर दिया, हम लोगों ने मामले उठाए प्रयास किया, लेवल फर्स्ट रद्द करें और एक नॉर्मलाइजेशन को भी खत्म करें। इनको लेके कल हमारी संख्या कल हम बढ़ाएंगे, उसके बाद ये आंदोलन की ये छोटी लड़ाई नहीं, बड़ी लड़ाई है। इसमें कितने लोग सब कमेटी में जुड़े थे, जो कितने लोग पढ़ते जो पीछे चलता कैसा ही व्यक्तिगत करके आरपीएससी को बंद करो। सरकार बार बार ये कहती है, जब राज्यपाल का अभिभाषण था, मोबाइल दिया मेरा वीडियो बना लेना, उन्होंने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया, बना लिया, बोल नहीं था। तो कांग्रेस जो कह रही थी स्टेट पायलट ले रहे थे, अजमेर से जयपुर मैं जा रहा हूँ आरपीएससी को पुनर्गठन करना, तो कांग्रेस का जो संवैधानिक प्रक्रिया, आप ये बताओ संविधान के प्रक्रिया के तहत जो सरकार बनती है, जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनी हुई सरकारों को भंग कर देते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, और संवैधानिक के अंदर तो आप नए बिल ला रहे हो। आज आप देखो जातिगत जनगणना कर दिया ना सरकार ने आदेश, सब लोग की मांग थी, नए बिल सरकार ला रही है, उसके अंदर सरकार से हमारी मांग है
कि आरपीएससी को भंग करने की सिफारिश गवर्नर के माध्यम से राय समिति को मेल भेजे और शाम तक मेल वापस आ जाए। जब आवश्यकता होती है, जब करते हैं कि नहीं करते हैं, और करना भी पड़ता है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मिला जुली का जो खेल है गहलोत वसुंधरा के समय से शुरू हुआ था, बहुत बड़ा कोकस ब्यूरोक्रेसी के अंदर हर जगह आपको दिखेगा, हर जगह मिलेगा। थोड़े से लालच के अंदर लोग दब जाते हैं, चुप हो जाते हैं, भाग जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जिनका नाम अगर पूछताछ की जगह गवाह के वारंट पे आ जाते तो कह रहे थे आप हमको जिंदगी में गवाही भी नहीं देंगे, हमारे वारंट कैसे आ गए। तो ये राजस्थान है, ये लड़ाइयाँ लड़ी नहीं लोगों ने, हकीकत बात है, यह लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जितनी दूसरे स्टेट, क्योंकि आज़ादी का जो आंदोलन है उसको राजस्थान का नाम कम आता है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये इन इलाकों के नाम आज भी इन इलाकों के अंदर देखिए, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट आपके सब बने हुए। यहाँ तो पार्टी नहीं बनाई, 18 के अंदर तो पार्टी मैंने बनाई, अब जाके बीजेपी बनी है 5 साल बाद। इससे अंदाज लगा सकते हो कि नौजवान कितना डरा हुआ है। आज हजारों नौजवानों को सड़क पर होना, मैं देख रहा हूँ नौजवानों को अग्नि परीक्षा ले रहा हूँ, मैं तो करूंगा ही रैली फिर मेरे स्टाइल के अंदर जब कर रही होगी 1 लाख की, लेकिन बच्चे खुद अपना आप हजारों की तादाद के अंदर क्यों नहीं आ रहे। 4 लाख बच्चे जयपुर के अंदर पढ़ रहे हैं। शायद संघ चुनाव को लेकर मैंने प्रयास किया, रैलियां निकाली, धरना दिया, छात्र आए ही नहीं। दिल्ली में चुनाव हो रहा है, या करें हम पाठ्यक्रम बदलेंगे, तो यहाँ नहीं करा रहे। हम शासक चुनाव का भी हिस्सा है हमारा, उसको भी करें। तो बाकी जितना भी खाली पद भरे जाएं, लेकिन इस तरह आरपीएससी के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के और इस तरह हालात के अंदर रहते हुए कोई भी भर्ती सही हो जाए, इसकी कोई गारंटी राजस्थान के अंदर नहीं, इतना मैं कह सकता हूँ। और अब प्रेस के साथियों को धन्यवाद दूंगा कि आप लगातार वो बात करने भाई बेनीवाल जी की सुरक्षा को एक मिनट प्रधान जी, थोड़ा सा आपको कोई सवाल हो गया? एसओजी एक तरफ लगातार कार्रवाई करेगी और एसओजी पर हो तो गया। मैंने तो पहले 5 दिन से आपको कह रहा हूँ, उनके 5 आदमी तो मेरे पास ऐसे हैं कि उन्होंने उनके कुछ ऑफिसर हैं, कुछ लोग हैं जिनके बच्चे और रिश्तेदार थानेदार फर्जी पकड़ गए, ऐसे उनको पकड़ लिया। पेपर जो लेके आए उनके लिए उनको निकाल दिया 1-1 करोड़ और 20 से ज्यादा लोग। एक कमरा एसओजी के अंदर अलग बना रखा है, सेटिंग का कमरा, आप उसके अंदर देखोगे कि एस पे कौन है, कौन कौन आईओ है, उन आईओ की रिपोर्ट देखोगे, एसपी का पता लगाओ कौन है क्या है, आपको पता लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रिश्तेदार अंदर भरे पड़े, वो कहता है मैं बैठाऊंगा, मैं निकाल दूंगा, मैं रख दूंगा। जब एसओजी में ये गोरख धंधा चलने लग गया तो एसओजी का कैसे भरोसा हम लोग करें। हम चाहते हैं कि इस मामले को सीबीआई से कराएं, रद्द करा के, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और ये जो मंत्री जी की महिला मित्र के लिए ये 100% व्हाइट हाउस की जो कहानी है, जल्दी वो कहानी बहुत बड़े स्तर पर भी उजागर होगी। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं को बोल पड़े। हनुमान जी, एसओजी ने अब तक सारी छोटी मछलियां पकड़ी है, एक भी बड़ा मगरमच्छ नहीं पकड़ा। बड़ा मगरमच्छ है, पकड़ नहीं पाएगी एसओजी। तो सीबीआई कैसे पकड़ रही हो हम जानते हैं, प्रयास कर रहे हैं। सीबीआई ने भी कितनी कार्रवाई करी, ईडी ने कितनी कार्रवाई करी। एक्चुअली क्या कि उनके पास स्टाफ भी नहीं है, एसओजी के पास 30 आदमी नहीं है, 100 आदमी कम से कम होना चाहिए। 100 आदमी वो होने चाहिए जो ईमानदार हो। फील्ड के अंदर जो चोर है वो एसओजी पोस्टिंग करा देते जाना, वो कैसे अंदर जाके आदमी अपने आदत थोड़ी बदलता है। अगर बुढ़ा हो जाता है ना आदमी, फिर भी अपनी आदत वही रखता है। जो जिंदगी में जो आदत है उसको बदलने में बहुत जोर आता है। बहुत से कम लोग हैं जो आदत बदल के व्यवस्था को लेकर निकले। आदत इंसान की नहीं बदलती। और चोर जो इधर से लेकर उधर चले जाए ना, उधर इधर आ जाता है। ये एसीबी का हालात है, ये एसओजी का हालात है। सीबीआई पे लोगों को भरोसा, ईडी में ठीक ठाक है। में से दुरुपयोग तो ईडी का, सीबीआई का, कांग्रेस पार्टी ने भी किया था। ये लोग ईडी सीबीआई का दुरुपयोग लोगों का मुंह बंद कराएंगे। मंत्री महोदय, मैं नागौर जिले का वोटर हूँ। मेरे सांसद महोदय हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस सरकार में 4 देश मिले हुए थे। आपकी सरकार आने के बाद आपने 2 हटा दिया। अभी बेनीवाल जी ने 2 वापिस इसलिए किया है कि आपकी गुप्त एजेंसी ने कहा है कि हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है। एक चुनाव सांसद, एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष, उसको यदि जान को खतरा आपके एजेंसी बताती है तो मेरा एक दर्द है। मेरे नागौर जिले में जिस इंसान ने, नेता ने आज आम जन को न्याय दिलाने के लिए आधी रात को निकलता है, रात की 2 बजे निकलता है, उसको प्राणों की चिंता आपको नहीं है, लेकिन नागौर की जनता को है। क्या आपके पास में इतनी कमी आ गई पुलिस की, जो दोनों भाइयों की सुरक्षा को आपने हटा लिया? आपकी रोड ने, आईबी ने हनुमान बेनीवाल को खतरा बताने के बाद आपने सुरक्षा हटा ली। क्या भजनलाल जी, जैसे आपने बीजेपी कांग्रेस से अवैध रिलेशन बना के खींवसर के अंदर हराया था, क्या मेरे सांसद बेनीवाल को मरवाना चाहते हैं? एक ध्यान रखना, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री,
हनुमान बेनीवाल के जी बाल के ऊपर कोई आँच आई तो आपके इस राजस्थान और आपके सचिवालय में देखना आपका दुब्बर कर देगा। नागौर का आम इंसान और राजस्थान का एक आदमी यदि आम जनता के मुद्दों को लेके हर जगह रात दिन कोई शहीद हो उसको दर्जा दिलाना, कहीं भूंगरा कांड हो तो वहाँ मुआवजा दिलाना, कहीं भर्तियों के लिए ये जो है इनके लिए 6 दिन से आना और उसका तुमने सुरक्षा छीन के क्या इस इंसान को मरवाना चाहते हो? भजनलाल, या तो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को तुरंत प्रभाव से वो सुरक्षा दी जाए, वरना अपने पद से आज की तारीख में इस्तीफा दे। मैं आम इंसान भजनलाल और गृह मंत्री से इस्तीफा मांगता हूँ। दूसरा, 5 भर्तियों के फर्जीवाड़े के मैंने एसओजी के व्हाट्सएप नंबर पे वीके सिंह को नाम दिया है। ये अभी यूके बैठे हैं पुलिस महानिदेशक अजमेर आईजी ओम प्रकाश और अजमेर के पूर्व एसपी चूनाराम जाट को 5 पुलिस वालों के सबूत नाम फर्जी भर्तियां दिया है, लेकिन वो आपके बीजेपी के एमएलए के खास है और मैं नाम लेने से नहीं डरता। बेगाना के एमएलए के खास है। 5 का मैंने एसओजी को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री, डीजीपी और डीआईजी को नाम और सबूत दे दिए। उनको कब बर्खास्त करके जेल में डालोगे? भजनलाल जी, सबूत मैं दूंगा, बेनीवाल जी के दौरा दूंगा, कैसे भर्ती हुए, कम लंबाई या दूसरे को दौरा कर, ये मैंने नामजद चूनाराम जाट एसपी को दिया और उन्होंने जांच शुरू कर दी, लेकिन उनका आपकी सरकार आते पाली तबादला कर दिया। ये मैं वचन देता हूँ संविधान की कसम खा के कि 5 लोग फर्जी भर्ती हुए, उनका नाम, पता और कैसे फर्जी हुए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ।